अख्तियार बेग साहब, आप लोग तैयार इस पर हैं या नहीं? पीपल्स पार्टी इस पर क्या राय रखती है कि ये कम से कम जो डिस्प्यूटेड मैंडेट है उससे पीछे हटने को या उसका कोई एक साफ शफाफ फोरम पर उसका फैसला होने देने को आप लोग फिर तैयार हैं? ये ऑफर कबूल करेंगे आप लोग? देखिए, हमारा इलेक्शन के बारे में तो बड़ा वाज़ा स्टांस है कि हमने आइन के मुताबिक वो तमाम फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करके इलेक्शन लड़े हैं और गिनती का एक खेल होता है। जहां पे हमें मैंडेट मिला है वहां हम जीते हैं और इलेक्शन कमीशन की तरफ से तमाम फॉर्मेलिटीज के बाद नोटिफिकेशंस उसका जारी किया गया था और जहां पे गिनती हम नहीं हासिल कर सके बहुत जगहों पे, वहां पे हमारा कैंडिडेट हारा है। आप इन्हें खुले दिल के साथ हमारी जो जीत है, जिन जिन जगहों पे हम जीते हैं उसको तस्लीम करना चाहिए। जहां पे इनको एतराज है कि जी ये हम समझते हैं कि ये आपकी जीत नहीं है, इलेक्शन ट्रिब्यूनल है, उसमें आप जाएं, उसमें आप केस करें, हेयरिंग हो रही है रोजमर्रा की बुनियाद के ऊपर और आप कन्विंस और गेट कन्विंस पे एविडेंसेस की बुनियाद के ऊपर अगर आप जीते हैं तो सौ बिस्मिल्लाह। सही। अच्छा मिर्जा साहब, आपकी अपनी जमात के भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास कुछ सबूत हैं उस 8 फरवरी के इंतखाबात के। कादिर मंदूखेल साहब आते हैं प्रोग्राम में और वो अपने वो सबूत भी दिखाते हैं, फॉर्म 45 वो दिखाते हैं, उनके पास मौजूद हैं अपनी जीत का सबूत। और वहाँ पे फिर जाहिर है कि वो मुस्तफ़ा कमाल साहब वो सीट जीत गए। आपकी अपनी सीट भी डिस्प्यूटेड थी जिसमें खुर्रम शेर जमान साहब अब सोशल मीडिया पर भी और मुख्तलिफ टीवी प्रोग्राम्स में वो लहरा कर फॉर्म 45 दिखा रहे थे कि मेरे पास अपनी जीत का सबूत है। तो ये अब जिन लोगों के पास, हारे हुए लोगों के पास सबूत हैं, तो फिर उन सबूतों का क्या किया जाए? देखिए, आरओ जो होता है वो फाइनल कंपाइलेशन करके साइन करता है। आरओ के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो जिसको वेरीफाई करेगा वही ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट माना जाएगा। मैं कोई भी ले जाके दिखला सकूं या कोई और डॉक्यूमेंट दिखला सके, उसकी कानूनी हैसियत कोई भी नहीं है। तो आप ये बातें मैं समझता मुनासिब नहीं है कि हर एक जेब से एक फॉर्म 45 निकाल रहा है, वो कह रहा है ये मेरा है। रिकॉर्ड क्या कहता है, आरओ ने किसको साइन किया और वहां पे आरओ कौन सा रिकॉर्ड जमा करा रहा है इलेक्शन ट्रिब्यूनल में, वो मैटर करता है। तो मैं ये समझता हूँ कि इन्हें तो 2018 का तजर्बा है कि जिस तरह और से मिर्जा साहब, ये इन्हीं आरोज पर 2013, आज से कोई 11 साल पहले आप लोगों को भी एतराज था जब इलेक्शन के बाद जरदारी साहब कह रहे थे आरोज ने अपना काम दिखाया और ये आरोज के इलेक्शन है। आज उन्हीं आरोज पर आप लोगों को भरोसा एतमाद है चूंकि मैंडेट अच्छा खासा आपको पिछला वाला ही मिल गया और हुकूमत भी आपने बनवा दी अपनी सपोर्ट से। हुकूमत बनानी थी, ये हमने तो इनसे कहा था कि आप हुकूमत बनाएं। जरदारी साहब का पहला जुमला था कि इनको ऑफर की थी कि आप हुकूमत साजी करें, लेकिन इनके पास गिनती में नंबर ही नहीं थे, ये नहीं हुकूमत बना सके। फिर दो बड़ी सियासी जमातों ने जो इनसे दुगने से ज्यादा वोट रखती हैं, उन्होंने पब्लिक की मैंडेट के ऊपर हुकूमत बनाई और वो तमाम आईनी ओहदों का इंतखाब हुआ। और एक चीज मैं और बड़ी अच्छी से आपको बता दूं, उन सब इंतखाबात में पीटीआई ने हिस्सा लिया। मिसाल के तौर पे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में जरदारी साहब के मुकाबले में महमूद अचकजई इनके अपने नुमाइंदे थे। इसी तरह प्राइम मिनिस्टर में भी इनके अपने नुमाइंदे थे जिन्होंने इलेक्शन लड़े शहबाज शरीफ के साथ। चेयरमैन सेनेट में भी इनका था, इसी तरह स्पीकर में भी इनके थे, इन्होंने 90 वोट बमुश्किल हासिल कर सके। तो उस वक्त इन्हें कोई एतराज नहीं था, इन्होंने तो प्रॉपर कंटेस्ट किया है वो आईनी पोजीशंस पे जिन पे हम जीत के आए।